नमस्कार दोस्तों आज हम हरियाणा के प्रमुख मेलों का जिक्र करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हरियाणा के मेलों को देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है पंचकुला। पंचकुला जिले में आने वाले जो प्रमुख मेले हैं उनका वर्णन देखते हैं। कौन से मेले हैं जो वहाँ पर आते हैं। देखिए, पंचकुला में सबसे पहला है बैसाखी मेला। बैसाखी मेला पंचकुला में है। बैसाखी के बाद हेरिटेज मेला, काली माई का मेला। ठीक है, काली माई का मेला कहाँ पर है? आपका पंचकुला में। लेकिन जैसे हम कहते हैं काली देवी का मेला, तो काली देवी का मेला आपका हासी हिसार में पड़ता है। ठीक है, काली माता का मेला आ जाए या काली माई का मेला आ जाए तो आप जाएंगे पंचकुला। लेकिन जैसे ही बात की जाती है काली देवी का मेला तो वो है हासी हिसार में लगता है। मैंगो मेला प्रसिद्ध मेला है। ये भारत का कई बार HSSC यहाँ से पूछ चुकी है कि मैंगो मेला कहाँ पर है, तो ये मैंगो मेला भी आपका पंचकुला में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट अंबाला। अंबाला में कौन से मेले लगते हैं? देखिए, अंबाला में है 52 द्वादशी का मेला। जो 52 द्वादशी का मेला, ये शारदा देवी का मेला लगता है। शारदा देवी का मेला, ये शारदा देवी का मेला है। इसके बाद है तीज मेला। ये यहाँ पर तीज मेला तो वैसे हरियाणा, पूरे हरियाणा में लगता है, लेकिन तीज मेला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक पंजोखड़ा है, पंजोखड़ा में लगता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पंजोखड़ा का तीज मेला कहाँ लगता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं अंबाला। ठीक है, उसके बाद शारदा देवी का मेला, ये हमने बात की, शारदा देवी का मेला और 52 द्वादशी का मेला एक ही है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी वो है यमुनानगर। और यमुनानगर में आपके दो प्रमुख मेले हैं। एक तो है कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है? बिलासपुर में कपाल मोचन मेला लगता है बिलासपुर में। और पंचमुखी मेला ये लगता है छछरौली में। छछरौली बहुत ही महत्वपूर्ण मेले, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मेले हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जामिनर यहाँ से पूछता है कि कपाल मोचन, दोनों ही मेले पूछे जा चुके हैं एग्जाम के दौरान कि कपाल मोचन मेला कहाँ है। डायरेक्ट पूछा गया था बिलासपुर में। कपाल मोचन मेला आपका बिलासपुर में है और यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, दोनों जगह पूछा जा चुका है कि कहाँ पर है। एक बार पूछा गया था कि वो बिलासपुर में है और एक बार आपका बिलासपुर में देकर यमुनानगर दिया हुआ था। देखिए, एग्जाम में अगर दोनों ही स्थान दिए होते हैं बिलासपुर और यमुनानगर, तो आपने टिक करना है बिलासपुर के ऊपर। ठीक है, अगर यमुनानगर टिक करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट स्थान दिखाना है आपने, तो वो बिलासपुर है। इसके बाद है पंचमुखी हनुमान मंदिर। ठीक है, जो पंचमुखी मंदिर है, पंचमुखी मेला है, वो आपका लगता है छछरौली में। जैसे मैंने मंदिरों की वीडियो कराई थी, 5 से 6 से याद कर सकते हैं। 5 के बाद 6 आता है तो ट्रिकी भी है। 5 के बाद 6 पंचमुखी हनुमान मंदिर छछरौली में लगता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट करते हैं कुरुक्षेत्र, जिसे हम धर्म नगरी भी कहते हैं। धर्म नगरी भी कहते हैं। सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ नगर है कुरुक्षेत्र, कौरवों की नगरी। ठीक है, राजा कुरु ने इसको बसाया था। देखिए, सबसे पहले बहुत ही प्रसिद्ध मेला सूर्य ग्रहण मेला। सूर्य ग्रहण मेला, ये सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? तो सूर्य ग्रहण का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। सूर्य ग्रहण के दिन ये मेला लगता है। ठीक है, इसके बाद है पेहवा मेला। ठीक है, पेहवा मेला या पृथुदक इसका प्राचीन नाम है पेहवा का, क्योंकि राजा पृथु ने यहाँ पर अपने पिता का तर्पण किया था, तो इस कारण से यहाँ पर ये पेहवा मेला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मेला हो जाता है। यहाँ पर ये मेला लगता है पशुओं का। पहले यहाँ पर क्या अवशेष मिले हैं यहाँ से, किस बात के लिए प्रसिद्ध है ये हमारा पेहवा? पशुओं के व्यापार के लिए
यह जो पेहवा नामक स्थान है वो प्रसिद्ध है। तो पेहवा मेला कहाँ लगता है? तो पेहवा मेला लगता है आपका कुरुक्षेत्र में, पेहवा नामक स्थान पर। उसके बाद है आपका मारकंडा मेला और देवी का मेला, ये दोनों ही मेले ये लगते हैं शाहबाद के अंदर। ये दोनों मेले आपके शाहबाद के अंदर लगते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जिला करेंगे, अगला जो जिला है वो हमारा है कैथल, ठीक है। कैथल जिला, जिसे कपिल स्थल भी कहा जाता है, कपिस्थल भी कहा जाता है, भगवान हनुमान की जन्मस्थली के रूप में से हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनर डायरेक्ट ये जो फल्गु मेला पूछ चुका है कि फल्गु मेला किस जिले से संबंधित है, तो फल्गु मेला है कैथल से संबंधित, कैथल में लगता है। गांव पूछ सकता है डायरेक्ट, तो फरल गांव है ये, फरल गांव के अंदर लगता है फल्गु मेला। नेक्स्ट है पुंडरक मेला, पुंडरक लगता है पुंडरी गांव में लगता है पुंडरक मेला। और इसके बाद में है देहाती मेला जो है वो आपको वो लगता है लुधियाना में, देहाती मेला लुधियाना में लगता है। देखिए दोस्तों, अब हम अगला जिला करनाल, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पांडु का मेला कहाँ है। पांडु का मेला लगता है आपका करनाल के अंदर, ठीक है। छड़ियों का मेला काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि छड़ियों का मेला कहाँ लगता है, तो छड़ियों का मेला लगता है आपका करनाल में, ठीक है। इसके बाद है सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, ये भी आपका करनाल में लगता है। उसके साथ में लगता है आपका परासर का मेला, और परासर का मेला भी कहाँ लगता है, यही भी आपका करनाल में लगता है। देखिए इसको ट्रिक के साथ कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसको ट्रिक के साथ कैसे याद कर सकते हैं ये देखते हैं। देखिए पांडु ने छड़ी से सिमरन पर वार किया, पांडु ने छड़ी से सिमरन पर वार किया, तो इसलिए पांडु मेला, छड़ी से छड़ियों का मेला, सिमर पर अर्थात सिमरन दास का मेला, और पर पारासर का मेला। इस तरह हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पानीपत में बहुत ही महत्वपूर्ण अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, पाथरी माता का मेला। पाथरी माता का जो मेला है वो पाथरी गांव में लगता है, पाथरी माता का मेला पाथरी गांव में लगता है। और इसके साथ साथ कलंदर की दरगाह, पीर कलंदर की दरगाह या पीर कलंदर की मजार के ऊपर मेला जो लगता है वो भी पानीपत, कलंदर की मजार का मेला, ये भी पानीपत में। बहुत ही महत्वपूर्ण मेले, ये दोनों मेले आपके पानीपत में, और ये दोनों अक्सर पूछे जा चुके हैं एग्जाम के दौरान। इसके बाद सोनीपत में सतकुंभा मेला। अगर 6 एग्जाम हुए तो 6 एग्जाम्स के में से कम 2 एग्जाम के में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि सतकुंभा मेला कहाँ लगा है, तो सतकुंभा मेला खेड़ी गुज्जर गांव में लगा है, खेड़ी गुज्जर गांव में लगता है। डायरेक्ट पूछा गया था कहाँ लगता है, तो खेड़ी गुज्जर दिया हुआ था। तहसील पूछी जाए तो गन्नौर तहसील में लगता है, दोनों पूछे गए थे, खेड़ी गुज्जर भी दिया हुआ था, गन्नौर भी दिया हुआ था, और सोनीपत भी। तो आंसर था आपका खेड़ी गुज्जर। एक बार दिया हुआ था कि कहाँ लगा, ठीक है, तो उसमें आपका था गन्नौर दिया हुआ था, गन्नौर। अगर सोनीपत दिया हुआ तो सोनीपत। तीनों में से आप प्रायोरिटी किसको देंगे, तीनों देते हैं तो ये, अगर ये नहीं है तो ये, अगर ये नहीं है तो फिर सोनीपत का आपका जो आंसर होगा वो। इसके बाद डेरा नगन बालकनाथ का मेला, और साथ में है सुमित्रा देवी का मेला। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है आपका नगननाथ जो है बाबा नगन बालकनाथ का जो मेला है, और सुमित्रा देवी का मेला, दोनों ही रबड़ा गांव में लगते हैं, रबड़ा गांव आपका तहसील गोहाना
गोहाना, जिसका प्राचीन नाम गवन मोहाना है, जिसका अपना एक प्राचीन इतिहास है। इसको बसाने का काम पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने इसको बसाया था। तो जो रबड़ा गांव है गोहाना के अंदर है, और गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो कुछ भी पूछ ले आपसे तो डायरेक्ट आपने इस प्रकार से आप सीरियल में इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है बाबा रामक शाह का मेला, और बाबा रामक शाह का मेला भी आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है। इसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट जिला है, अगला जिला है जींद, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा बहुत ही फेमस मेला है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। सोमवती अमावस्या, ठीक है, सोमवती अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। किसका? पांडु पिंडारा का मेला। वहाँ पे सरोवर है, सरोवर में लोग नहाते हैं और पिंडदान भी करते हैं बहुत से लोग। मान्यता है कि यहाँ पर इंद्रदेव अपनी पत्नी रेणुका के साथ नहाने के लिए यहाँ पर इस सरोवर में आए थे, पांडु पिंडारा नामक स्थान पर। और ये भी कहा गया है कि पांडवों ने सोमवती अमावस्या का 12 वर्षों तक यहाँ प्रतीक्षा की थी, लेकिन वो सोमवती अमावस्या न आने पर यहाँ से लौट गए थे। इसके बाद है हटकेश्वर मेला। हटकेश्वर मेला लगता है हाट गांव में। हटकेश्वर मेला लगता है हाट गांव में। ये मान्यता है कि यहाँ पर आने पर, इस तीर्थ की यात्रा करने पर 68 तीर्थों के यात्रा के बराबर है। 68 तीर्थों की यात्रा के बराबर इसको माना गया है। ठीक है। इसके बाद है राम राय का मेला। राम राय, बाबा राम राय का मेला अर्थात यहाँ ये हिसार रोड के ऊपर है जींद में, और इसमें परशुराम, भगवान परशुराम की पूजा की जाती है। भगवान परशुराम की पूजा की जाती है यहाँ। इसके बाद है मेला सच्चा सौदा। आप सभी जानते हैं मेला सच्चा सौदा कहाँ पर है? सफीदों के अंतर्गत है। सफीदों में आता है मेला सच्चा सौदा। और अगर डेरा सच्चा सौदा आ जाए तो आप सभी अच्छे जानते हैं कि कहाँ पर है वो है आपका सिरसा में। इसके बाद है हंस हेडर। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। हंस हेडर मेला, ठीक है, ये भी जींद में लगता है। किसके लिए? ये कपिल मुनि, क्योंकि कपिल मुनि का यहाँ पर क्या हुआ था? कपिल मुनि का यहाँ पर हुआ था जन्म। कपिल मुनि का जन्म हुआ था यहाँ पर। देखिए हंस हेडर मेला, जो हंस हेडर मेला है, यहाँ पर कपिल मुनि का जन्म हुआ था। कपिल मुनि का क्या हुआ था? यहाँ पर कपिल मुनि ने यहाँ पर जन्म लिया था। और कपिल मुनि के पिता, कपिल मुनि के जो पिता थे कर्दम, कपिल मुनि के पिता कर्दम ने यहाँ पर क्या की थी? तपस्या की थी। कपिल मुनि के पिता ने यहाँ पर तपस्या की थी। हंस हेडर का मेला इसलिए यहाँ पर लगता है। इसके बाद है यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मेला बिलसर मेला। ठीक है, ये बिलसर मेला भी यहीं पर लगता है। तो ये कुछ मेले थे जो जींद के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मेले, पांडु पिंडारा का मेला, हंस हेडर मेला, बिलसर मेला, हटकेश्वर मेला और बाबा राम राय का मेला, ये यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मेले जो यहाँ लगते हैं। इसके बाद आइए अगला जिला रोहतक जिले को लेकर चलते हैं। बाबा मस्तनाथ का मेला, ठीक है, अस्थल बोहर में लगता है। ये अस्थल बोहर डायरेक्ट पूछा गया था कि बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है? अस्थल बोहर में लगता है, रोहतक के अंतर्गत। होला मोहल्ला मेला, ठीक है, होला मोहल्ला मेला। तो होला मोहल्ला जो मेला है ये आपका लगता है लाखन माजरा, लाखन माजरा गांव में लगता है ये आपका होला मोहल्ला मेला। इसके बाद में है आपका बाबा जमुना दास का मेला। बाबा जमुना दास का मेला भी यही लगता है बालोट गांव में, बालोट गांव में लगता है।
भौर के पास में ही है। इसके बाद है शिवरात्रि मेला, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए शिवरात्रि मेले हर जगह लगते हैं, लेकिन किलोई गांव में शिवरात्रि मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध है मेला लगता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए इस मेले में आते हैं। इसके बाद है गुगा नवमी मेला। ये जो गुगा नवमी मेला है ये यहाँ पर समचाना गांव में लगता है, समचाना गांव, जो कि सापला तहसील सापला में पड़ता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं जो रोहतक के अंतर्गत पड़ते हैं। देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं कि बाबा जमुना दास मस्त होकर हो हल्ला करते हुए शिवरात्रि के दिन गुगा नवमी को गए। शिवरात्रि के दिन गुगा नवमी गए, शिवरात्रि के दिन गुगा नवमी गई। किसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, जो कि एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए आज हमने हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण मेले किए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम मेलों का नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में लेकर हम प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।